ठीक है। जब आदमी खुद सोचता है ना कि यार मैं भी एक्टर बनूंगा, तो अगले दिन वो एक्टिंग करने का कोशिश करता है, फिर वो सिचुएशन खड़ी हो जाती है क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम रहता है, घर पे पैसा नहीं रहता है, फिर वो बॉम्बे जाता है, दिक्कत होती है। कहने का मतलब जब सोचोगे और फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम तो देखो आएगी आएगी। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। लगभग अभी दोपहर है तो दिन को शुरू कर रहा हूँ ये व्लॉग, क्योंकि सुबह आजकल थोड़ा लेट उठता हूँ क्योंकि रात को काम रहता है। और बाकी गाइस जो भी मैं यहाँ पे व्लॉग डाल रहा हूँ, मैं सारी बातों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले टाइम पे भी मैं सारी एक एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और ऐसी बातें भी शेयर करूँगा जिससे कि आपको फ़ायदा हो। मतलब व्लॉगिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, नॉर्मल जैसे व्लॉग करते डेली व्लॉगिंग टाइप का। राकेश, तेरी एज में लड़का या लड़की क्या सोचते हैं? भाई मेरी एज में तो लड़का हो चाहे लड़की हो तो पहली बात कंफ्यूज ही होते हैं कि आगे करना क्या है, क्या करे। मुझे तो यही लगता है। मतलब तेरी एज में जो भी लड़का या लड़की होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि आगे करना क्या, मतलब लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। और मतलब तू पैसे कमाने के बारे में बात कर रहा है या फिर पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है? पढ़ाई तो पता ही होती है ना। चलो चाहे पढ़ाई होगी चाहे पैसे तो कल कमाना, परसों एक पर वो बता रहा था ना, confuse तो रहती है। एक वो बता रहा था ना कि एक आदमी ने मतलब कंडक्टर बना तो पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, लास्ट में ये बना। क्या था वो? हाँ, मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक बंदे ने बीएड भी कर रखी है, फिर कोई नेट की भी दे रखी है, पर लास्ट में बंदा कंडक्टर के फॉर्म भरा और सिलेक्ट हो गया। मैं मतलब इतना पढ़ा ही क्यों अगर कंडक्टर बनना था लास्ट में। पर बड़ी बात ये है कि वो भी बढ़ना बड़ी बात है ना, बड़ी बात अभी है के कि टाइम वो पे। कंडक्टर भी हाँ, बना। तो अभी ये वाले व्लॉग में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे सुनना चाहते हैं ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए फ़ायदा करे। मेरे को लगता है, पर्सनली लगता है, मैं दूसरों के ऊपर नहीं बताऊंगा, कि पर्सनली मेरे को ये लगता है कि जब आप सोचते हो ना, कोई भी चीज़ को सोचते हो वो ज़रूर पाते हो। कहने का मतलब है चाहे आप 9th में हो, 10th में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए। मतलब अगर आप सोचोगे नहीं तो भाई तो बंदा आगे करेगा कैसे? मतलब कि अगर मैं ये सोचूंगा मुझे पहाड़ चढ़ना है तो वो फिर अगले दिन कुछ ना कुछ स्टेप लेगा। मोस्टली बंदे क्या करते हैं ना, वो सोचते नहीं, वो अपनी मौज में रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, चलो दूसरा अगर ये पढ़ रहा है तो मैं भी ये पढ़ाई करूँ, दूसरा अगर ये फॉर्म भर रहा है तो मैं भी ये फॉर्म भरूँ। मतलब उनका खुद का सोच नहीं है, ठीक है। जब आदमी खुद सोचता है ना कि यार मैं भी एक्टर बनूंगा, तो अगले दिन वो एक्टिंग करने का कोशिश करता है, फिर वो सिचुएशन खड़ी हो जाती है क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम रहता है, घर पे पैसा नहीं रहता है, फिर वो बॉम्बे जाता है, दिक्कत होती है। कहने का मतलब जब सोचोगे और फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम तो देखो आएगी आएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर किसी को लगता है कि इस एज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देखो गोल तो वैसे मन ही रहता है सबका। जब एक एज के बाद मम्मी पापा पूछते हैं कि कितना कमाता है, फलाने का लड़का इतना कमाता है, फलाने का लड़का इतना कमाता है, तो उस एज में तो देखो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हो वो तो छोड़ दो, फिर क्या करना चाहिए में आता है कि आपको ये करना चाहिए ताकि पैसा बने। अभी जब एज ऐसा रहता है 9th और 10th का रहता है, उस वक्त तो देखो ऐसा होता है कि सिंपल सी बात है कि हम ये चाहते हैं, हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम डांसिंग करना चाहते हैं, हम सिंगिंग करना चाहते हैं। तो उस एज में पैसा मिले ना मिले पर आपका क्या करना चाहते हो वो वाला सिस्टम रहता है। क्यों ऐसे रहता है ना। पर एक एज ऐसा रहता है जैसे इसका एज है कि इस एज में फिर पूछा जाता है कि तुम्हारे कितना कमाते हैं, लाने का लड़का इतना कमाता है, तुम इतना नहीं कमाते। फिर ये नहीं देखा जाता है कि तुम मैथमेटिक्स में कितना नंबर लाए थे या इसमें कितना नंबर लाए थे। तो इस एज में फिर ये होता है क्या करना चाहिए, समझ रहे हो। तो उस वक्त फिर वो तुम्हारी चाहत काम नहीं आती है, ठीक है। तो और वो क्या करना चाहिए अगर आपको वो पहले ही पता लग जाए तो फिर आपके साथ दिक्कत तो होगी, मतलब प्रॉब्लम तो आएगी, जाहिर सी बात है। जो चलेगा वो गिरेगा, अब गिरेगा चोट तो लगेगी, है ना। कभी कभी संभालने वाले कोई अपने होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई बॉम्बे गया है, अब उसको रहने का दिक्कत आ रहा है, अब किसी के बाप के पास पैसा दबा के उसको रहने का दिक्कत नहीं आएगा, उसको खाने का दिक्कत भी नहीं आएगा। तो जब सपने देखते हैं, सपने को पूरा करने में तो प्रॉब्लम तो आएगी स्टार्टिंग में, मतलब पैसों की प्रॉब्लम आएगी। देखो बाकी इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके अंदर वो हौसला नहीं है कि आप पढ़ाई कर सको, ये सब। तो गाइज़ मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, इस एज में जो 20-22 से 23 साल के एज में होता है, कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि पैसा कहाँ से बनता है, कौन सा सर्विस देके बनेगा, या फिर कौन सा पढ़ाई करके आप कौन सा जॉब पा सकते हो। तो उस पर आपको अपना टाइम बिताना चाहिए, मतलब टाइम देना चाहिए। प्रॉब्लम आता है, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम ज़्यादातर तो देखो मैं जानता हूँ कि अगर आप पढ़ने में तेज़ हो, ये सब में है, तो वो तो सारा दिक्कत क्लियर हो जाता है क्योंकि वो तो आप मेहनती हो ही तो। पर लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे मनी का प्रॉब्लम रहता है, जहाँ पे रहना सहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग करना वगैरह वगैरह, या कोई और भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा टेंशन होता है लाइफ में। वो सारा प्रॉब्लम आता है जब घर में अच्छा सपोर्ट ना हो। बाकी वो जो राकेश ने अभी बोला ये इम्पोर्टेंट है कि जो राकेश ने मतलब राकेश का जो मैंने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए अभी।
और सपनों को देखना चाहिए। अगर सपने देखोगे तभी कुछ होगा लाइफ में, मतलब आगे करने का मतलब कोशिश करेंगे आप, फिर जाके आप आगे बढ़ोगे। मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है कि जब तक आप सपने नहीं देखोगे तो वो आगे आगे करने का मन नहीं करता। दूसरों को देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने देख के बोल रहा हूँ। पर इस एज में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या करने से क्या करना चाहिए जिससे पैसा आए, और क्या करना चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर में आगे ग्रोथ बढ़े। मतलब ग्रोथ आगे होने का मतलब मेरा पैसे से रिलेटेड है। तो पहले तो मेन चीज़ है कि माइंड सेट रखो, किसी के बारे में मत सुनो और उसी से सुनो जो उस रास्ते से गुजर गया है, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सको। तो इस वाले ब्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं आपको, जैसे अपना डेली लाइफ के ऊपर बस नॉर्मल बताया। नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मौज करो और अपना ध्यान रखो। वन लाइफ।